ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, मित्रों और दोस्तों, आपको आपकी अपनी चैनल भक्ति गाथा 1.7 में हार्दिक स्वागत है। तो आइए जानते हैं कि कब है सटतीला एकादशी व्रत, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, महत्व और कथा। तो आइए सुनते हैं। धार्मिक मान्यता है कि सटतीला एकादशी करने से व्यक्ति के सभी पापों का नाश होता है, साथ ही व्यक्ति को पृथ्वी लोक पर सभी सुखों और मरने के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस एकादशी को पापहारिणी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन तिल दान या तिलांजलि करने से व्यक्ति को पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है। इस दिन भगवान श्री हरि, विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा उपासना की जाती है। सटतीला एकादशी की तिथि 28 जनवरी दिन शुक्रवार को मनाया जाएगा। इस दिन भगवान श्री हरि, विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना की जाती है। सटतीला एकादशी की व्रत कथा। चिरकाल में एक बार नारद जी ने भगवान श्री हरि विष्णु जी से सटतीला एकादशी व्रत की महिमा और कथा जानने की इच्छा जताई। उस समय विष्णु जी ने कहा, हे महर्षि, एक समय की बात है, पृथ्वी लोक पर एक ब्राह्मणी नित्य प्रतिदिन मेरी पूजा आराधना करती थी। वह सभी नियमों का पालन करती थी। उस ब्राह्मणी की भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न था। एक बार ब्राह्मणी ने 1 महीने तक लगातार मेरी कठिन भक्ति की। इस दौरान ब्राह्मणी ने पूजा, जप और तप किया, लेकिन दान नहीं किया। कठिन भक्ति की वजह से वह दुर्बल हो गई। उस समय मैंने सोचा, कठिन भक्ति से ब्राह्मणी ने वैकुंठ लोक तो प्राप्त कर ली है, लेकिन दान न देने की वजह से विष्णु लोक में तृप्ति नहीं मिलेगी। यह जान मैं साधु रूप धारण कर उसके पास भिक्षा मांगने गया। उस समय ब्राह्मणी ने मुझे दान में मिट्टी का एक पिंड दिया। कुछ दिनों के बाद ब्राह्मणी की मृत्यु हो गई। जब वह वैकुंठ पहुंची तो उसे एक कुटिया मिली, लेकिन कुटिया में कुछ भी नहीं था। यह देख ब्राह्मणी बोली, हे प्रभु, मैंने आपकी इतनी भक्ति की और वैकुंठ लोक में केवल कुटिया दिया गया। तब मैंने उस ब्राह्मणी से कहा, हे देवी, आपने पूजा भक्ति तो की, लेकिन किसी को दान नहीं दिया, अतः आपको वैकुंठ में केवल कुटिया मिला। उस समय ब्राह्मणी ने उपाय जानना चाहा। यह सुन भगवान विष्णु बोले, जब देव कन्याएं आए तो उनसे सटतीला एकादशी व्रत करने की विधि पूछना। कालांतर में ब्राह्मणी ने सटतीला एकादशी व्रत किया। इस व्रत के पुण्य प्रताप से ब्राह्मणी को वैकुंठ में सभी चीजों की प्राप्ति हुई। यह सुन नारद जी बोले, आपकी लीला अपरंपार है प्रभु। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। यह कथा सुनकर नारद जी वहाँ से नारायण नारायण का जाप करते हुए वहाँ से चले गए। ऐसे ही है, सटतीला एकादशी का जो भी व्रत करता है, भगवान श्री हरि विष्णु उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और मृत्यु के बाद भी उन्हें मोक्ष मिलता है, जो कि वैकुंठ लोक को प्राप्त होता है। और दान दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए, इससे वैकुंठ लोक में आपको सभी चीज़ों से भरा पूरा रहेगा। सटतीला एकादशी व्रत विधि। सटतीला एकादशी व्रत रखने वाले श्रद्धालुओं को गंध, फूल, धूप, दीप, पान सहित विष्णु भगवान की षोडशोपचार 16 सामग्रियों से पूजा करें। उड़द और तिल मिश्रित खिचड़ी बनाकर भगवान को भोग लगाएं। रात को तिल से 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा इस मंत्र से अग्नि में हवन करें। माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को सटतीला एकादशी के नाम से जाना जाता है। सटतीला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की आराधना की जाती है।
भगवान विष्णु को तिल का भोग लगाया जाता है। सटतिला एकादशी व्रत में तिल का 6 रूप में उपयोग करना उत्तम फलदायी माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सटतिला एकादशी के दिन तिल का दान करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है और जो जितना तिल दान करता है उतने 1000 वर्ष तक स्वर्ग में स्थान पाता है। सटतिला एकादशी पर तिल को पानी में डालकर स्नान करना और तिल का दान करने का भी विशेष महत्व होता है। सटतिला एकादशी शुभ मुहूर्त। सटतिला एकादशी तिथि आरंभ 27 जनवरी गुरुवार रात्रि 2:16 से शुरू है। सटतिला एकादशी तिथि समाप्तन 28 जनवरी शुक्रवार रात्रि 11:35 पर समाप्त है। ऐसे में सटतिला एकादशी का व्रत 28 जनवरी को रखा जाएगा। पारण तिथि 29 जनवरी दिन शनिवार प्रातः 7:11 से 9:20 तक पारण तिथि है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।